अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलें आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बनाना सिखाया था कुरेशे का दायरा। अब आगे की शक्लें बनाना हम लोग सीखेंगे, जिसमें आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ कुरेशे से एक मुरब्बे की शक्ल और एक मुसल्लस की शक्ल। तो जिन लोगों को ये लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये ऊपर से दायरा मैंने आपको बनाना सिखाया था। अब आगे की ये जो दो शक्लें हैं ना, ये हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले डायग्राम को देख लेते हैं, जो कि आगे जाकर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। कोई पर्स, कोई कपड़े बनाते हैं जिस तरीके से कुरेशे के, उनकी डायग्राम से आप लोग बना सकते हैं। ये दायरा हमने इस तरह से बनाया था और अब हमने बनाना है मुरब्बा। तो इन दोनों शक्लों के अंदर जो बड़ा बड़ा फ़र्क है वो क्या है, आप लोग देख रहे होंगे कि इसके कोने के ऊपर दो दो चेनों का निशान है। अच्छा, ये चेन और ये डबल कुरेशा कैसे जाहिर करते हैं ये मैं आपको पहले भी की क्लासेस में बता चुकी हूँ। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ हर कोने पर दो चेनें बनाई हुई हैं, यानी कोना बनेगा दो चेनों से। तो यहाँ जहाँ पर दो चेनें हैं वहाँ पर हमारी मुसल्लस बनी है और इस तरीके से हमारा मुरब्बा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। ये दो शक्लें तो इस तरीके से हो गई। और यहाँ पर मैं ना बनाना भूल गई थी मुस्ततील की शक्ल। तो उसके अंदर दो लंबाइयाँ आमने सामने वाली बराबर होती हैं, लेकिन चारों बराबर नहीं होती हैं। तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये दोनों शक्लों से अगर आप लोग चीज़ें बनाना सीखेंगे तो आगे जाकर आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप लोग ये शक्लें के बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहते, डायग्राम को स्टडी करना नहीं चाहते, तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे जाकर किस तरीके से ये शक्लें कुरेशे से बनानी है आप लोग जाके सीख सकते हैं। चलिए, मुरब्बे के सामने हम लोग बनाना सीखते हैं मुस्ततील। तो मुरब्बा होता है उसकी चारों लंबाइयाँ आपस सामने की बराबर होती हैं। जब हम एक लंबी चीज़ बनाते हैं मुस्ततील, इस तरीके से लंबे वाली बनाते हैं, तो उसे किस तरीके से बनाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मुस्ततील की सामने वाली दो दो लंबाइयाँ जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अब इसी डायग्राम को देखकर हम आगे वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने में हम लोग बनाते हैं छोटी सी चूड़ी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 चेन बनाएंगे और उसको आपस में मिलाकर हमारी छोटी सी चूड़ी बन जाएगी। फिर 2 चेन बनाएंगे जिससे लंबाई बढ़ेगी और फिर उसके आगे की जो है ना इस तरीके से बनेगा। चलें, अब यहाँ पर लगा रहे हैं हम 3 डबल कुरेशे। ठीक है, 3 डबल कुरेशे ये वाली साइड के लगाए हैं। तो यहाँ से जो है लंबाई बराबर हो गई, कोने की 2 चेनें भी लगा ली हैं। अब बारी आती है ये लंबी साइड की। तो ये लंबी है तो हमने इसको फ़र्ज़ करते हैं कि ये 2 गुना है उस वाली से। तो वहाँ हमने एक तरफ 3 लगाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 6 डबल कुरेशे। ठीक है, अब ये 6 बन गए डबल कुरेशे। अब हम बनाएंगे कोना, जो कि हमारा 2 चेन से बन जाता है। उसके बाद सामने वाला तो वो बनेगा 3 डबल कुरेशे से। फिर कोना है तो 2 चेन डालेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे 6 डबल कुरेशे। ये डायग्राम थोड़ी रफ़ है लेकिन समझ लें, अब आपको डायग्राम बनाना भी आ गया होगा। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, जब आपके पास इंटरनेट ना हो तो आप इसे देखकर बना सकें। और आगे की जो डायग्राम है आप खुद भी कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें बना सकें। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, वरना आगे की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमारा मुस्ततील बनता है और इस तरीके से मुरब्बा बनता है। ये मैंने आपको डायग्राम समझा दी है। अब हम लेते हैं अपना कुरेशा और धागा और अब हम बनाना सीखते हैं कि ये हमें किस तरीके से बनाना है। तो जो स्लिप नॉट होती है यानी फिसलनी गिरा मैंने आपको बनाना सिखाई है, बहुत ही आसान होती है। छोटा जो धागा होता है उस तरफ से अपने अंगूठे की मदद से पकड़ना है, उंगली पर लपेटना है कि इस तरीके से एक्स या कांटा बन जाए। तो पहले वाले के नीचे से कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा निकाल लेना है और इस तरीके से हमारी फिसलनी गिरा बन जाती है। अब इसके बाद बनानी है हमें एक छोटी सी चूड़ी। इसके लिए हम डालेंगे 3 चेन, 2 और ये तीसरी। अभी जो कुरेशा है ना, अब इसने कोना हमने पहली के अंदर डालना है और धागा डालना है। वहाँ से धागे को निकाल कर दोनों से हमने एक ही बार निकाल लेना है। असल में इस चीज़ को कहते हैं कुरेशे को बंद करना। मतलब ये एक चेन थी उसको हमने एक दूसरे के अंदर बंद कर दिया है और यही तरीका इन शक्लों के आखिर में हम बंद करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको आप याद कर लें कि कुरेशे को हमने इस तरीके से बंद किया। अब हमने बनानी है 2 चेन, जो कि हमारे कुरेशे की लंबाई बढ़ाएंगी। लंबाई बढ़ाने के बाद अब हमें इसी के ना जो दरमियान वाली जगह है वहाँ से कुरेशा डालना होता है। अब एक जगह जो हमें नज़र आ रही है वो नहीं, बल्कि हमें थोड़ा सा कुरेशा उसके अंदर डालकर थोड़ी सी सुराख कर लेना है ताकि हम आराम से बना सकें। फिर हमने बनाना होता है उसके अंदर डबल कुरेशा, जो कि हम यहाँ पर 3-3 बनाने वाले हैं। देख लें, आप लोग पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। चलें, अगले टांके पर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ किस तरीके से बनाना है। कुरेशे पर धागा लपेटना है, इसके दरमियान से कुरेशा डालकर उस तरफ से धागा निकालना है।
फिर धागा लेकर 2 निकाल देने हैं धागे कुरेशे के ऊपर जो थे, फिर धागा लेकर 2 और निकाल देने हैं। इस तरह से हमारा डबल कुरेशा बनता है और यहाँ पर 2 मैं बना चुकी हूँ। 3 हमें टोटल बनाने हैं और अब ये तीसरा भी बन गया है। जिन लोगों ने डबल कुरेशे वाली वीडियो नहीं देखी वो पीछे जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको असल में मुरब्बा बनाना सिखा रही हूँ, डबल कुरेशा बनाना नहीं सिखा रही हूँ। चलें अब यहाँ पर हम लोग 2 चेन और डालेंगे। 2 चेन जहाँ पर डलेगा ना वहाँ पर बन जाएगा हमारा कोना। अब दोबारा से कुरेशे पे धागा लपेटना है। इस वाले से अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पर जो है ना असल चूड़ी का सुराख बना है, तो वहाँ से धागा डालकर कुरेशा डालकर वहाँ से धागा निकालना है। ठीक है, अब 2 हमारे कुरेशे पर हो जाते हैं 3 धागे। वहाँ से धागा लेकर अब इन 2 निकाल देने हैं, फिर भी 2 बचे और धागा लेकर 2 निकाल लेने हैं। ठीक है, अब ये 1 बचेगा। अब इस तरीके से हमारा डबल कुरेशा बन जाता है। अब हमने 1 बनाया है, अब इसके बाद हमें बनाना है दूसरा। ये हम इस तरीके से आराम से बना लेंगे, वही तरीका है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और अब हम बनाएंगे तीसरा। ले हमारे 3 जो है ना डबल कुरेशे बन चुके हैं। अच्छा, फ़िलहाल तक अभी हमने ना 1 कोना बनाया है मुरब्बे का, अब हम दूसरे की बारी है। अब यहाँ पर हम ये देखिए 1 कोना बन चुका है, कुछ इस तरीके से भी लगेगा। फिर 2 चेन डालेंगे। ठीक है, अब दोबारा से हमें क्या करना है, अब दोबारा से हमें 3 डबल कुरेशे डालने हैं। डायग्राम से देखें ये चेन डाली थी, अब हमें ये वाले 3 डबल कुरेशे डालने हैं। अच्छा, आप लोगों को इस तरीके से कुरेशा समझ आता है करना या नहीं आता, नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें। और आप लोगों को क्या किस चीज़ में परेशानी आती है जब कुरेशा आप कर रहे होते हैं, तो वो भी बताया करें, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से आप लोगों की जो परेशानी है उसका हल निकाला जा सकता है। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे मुझे पता नहीं चलेगा। चलें, अब ये 3 जो है ना डबल कुरेशे मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। अब ये पूरे हो गए। अब देखें यहाँ पर हमने 2 डाल लिया। अब हमें जो तीसरे वाला है, ये देखिए 1 डाल 2 और ये तीसरा, अब ये वाली 2 है ना 2 चेन हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद दोबारा से हमें क्या डालने हैं, 3 डबल कुरेशे डालने हैं। एक बार वीडियो चलाकर और सामने कुरेशा करते रहें ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये किस तरीके से करना है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको लोगों को ना समझ नहीं आने वाला। ये हो गया। अब हमें दोबारा से 2 चेन नहीं डालनी है, जिससे बनेगा हमारा आखिरी कोना। 1 2। अब हमें कुरेशा बंद करना है, तो यहाँ पर हमें चेन नज़र आएंगी। 2 जो हैं वो लंबाई बढ़ाने के लिए, उसे छोड़कर तीसरी जो कि पहले डबल कुरेशे के ऊपर वाली है। अब यहाँ पर चुटिया नुमा होगा, उसके दोनों हम लोगों ने दोनों के अंदर से कुरेशा डालना है। ठीक है, एक के अंदर से नहीं डालना, दोनों के अंदर से कुरेशा जब डालेंगे तो फिर वहाँ से हम लोग धागे को निकालेंगे। इस तरीके से अंदर डालेंगे, वहाँ से धागा निकालेंगे और यहाँ से निकालने के बाद जो धागा कुरेशे पर था उससे भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा कुरेशा जो है वो बंद हो जाएगा और हमारा मुरब्बा जो है वो बन चुका है। अब हमें धागा काटना है थोड़ा फासले पर, साथ बिल्कुल नहीं काटना वरना कुरेशा जो है हमारा फिर से खुल सकता है। अब इसे हमने खोल लिया, सॉरी बंद कर लिया। अब यहाँ पे हमने धागे को महफूज करना है, मतलब अंदर बाहर धागा करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे बनाकर छोड़ दिया तो फिर हमारी जो भी चीज़ हमने कुरेशे की बनाई है वो खुल जाती है, क्योंकि एक ही धागा होता है। अगर उसके ऊपर कहीं से भी इधर उधर हुआ वो धागा और वो पूरा का पूरा खुल जाएगा, आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। देख लीजिए, अब ये देखें, अब पूरा अच्छे तरीके से ये बन चुका है। अब यहाँ से फिर हम इसको कट कर सकते हैं और देखें लें जी, हमारा जो है ना मुरब्बा वो एकदम तैयार हो चुका है। आप लोगों ने इसे बनाकर ज़रूर देखना है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये मुसलस बनाना भी सिखा देती हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है ना शक्लें बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती हैं। बस इसके अंदर 3 कोने बनाने हैं और वहाँ पे हमने 4 बनाए हैं। अब आप बताइए, आप लोगों को कुरेशा करना आसान लग रहा है या नहीं लग रहा। आगे जाकर जो चीज़ें हैं जो पहले देखने में बहुत मुश्किल लगती हैं, आगे जाकर वो और भी ज़्यादा आसान होने वाली हैं आप लोगों के लिए। चलें, दोबारा से हमने ले लिया है धागा और सबसे पहले हम बनाएंगे फिसलनी गिरा। एक तरफ से धागा पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से लपेटेंगे और फिर इस तरीके से हम लोग अपनी फिसलनी गिरा जो है वो बना लेंगे। ये देखें, बन भी गई। अब दोबारा से वहीं चूड़ी बनाएंगे, मतलब 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और फिर इस धागे को हम लोग पहली चेन के अंदर डालेंगे। ये देखें, ये 3 है ना, अब आपको नज़र आ रही होंगी। अब पहले वाली के अंदर हम इस तरीके से धागा डालेंगे, वहाँ से भी हम धागा निकाल लेंगे और यहाँ से भी यूँ ऐसे। अब ये बंद हो गया और ये चूड़ी बन गई।
अब इसके जो है ना दरमियान में सारे हमने डबल क्रोशे डालने होते हैं। पहले हम 2 चेन बढ़ाएंगे जो कि लंबाई वाली हैं, ये वाली देखें, ये वाली 2 चेन हमने अभी डाली हैं, ये वाली, ठीक है। 2 चेन डालने के बाद अब हमें डालने हैं डबल क्रोशे और यहाँ पर हमें 4 डालने हैं। 4 इसलिए कहे हैं क्योंकि ताकि जो है ना शक्ल जो है थोड़ी वाज़े से बन जाएगी। अब देखें, एक डबल क्रोशा, ये बन गया, देखें आराम से बन जाता है, बहुत ही आसान है। अब ये दूसरा तरीका बिल्कुल वही है, क्रोशे पर धागा जो है पहले लपेटना है, फिर धागा अंदर से डालकर हमें वहाँ से धागा निकालना है और फिर धागा एक बार निकालना है, फिर दूसरी बार निकालना है, 2-2 करके। अच्छा, वहाँ पर हम लोग चेन के अंदर धागा डालकर निकाल रहे होते थे, यहाँ पर हम लोग इस चूड़ी के अंदर से डालकर निकाल रहे हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखें, अब ये वाला कोना बनाएंगे, 2 चेनें जहाँ पर डलेंगी वहाँ पर हमारा कोना बनेगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा एक और डबल क्रोशा आगे जाकर मैं बना रही हूँ, ये देखें ये भी बन गया। अब हम एक और डबल क्रोशा बनाएंगे यहाँ पर, अब एक और भी बनाएंगे, तो टोटल हमें कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, ठीक है। वो शक्ल में भी हमारे पास बने हुए हैं, वहीं से देखकर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। अभी ये 3 हुए हैं, तो भी ना हमें एक और भी बनाना है, इसी के साथ एक और बनेगा, तो उसके बाद हम लोग हमारा एक और कोना बनाएंगे जो कि हमारा होगा दूसरा कोना, ठीक है। ये बन गया, ये देखें थोड़ी थोड़ी शक्ल जब आपको वाज़े लगनी शुरू हो गई, ये देखिए ये वाला कोना बनाया। अभी ये वाले जो है ना 2 चेन, ये वाली 2 चेन मैंने डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2 चेन, ये 2 चेन डल गई। उसके बाद हम लोगों ने डालना है दोबारा से डबल क्रोशा, ये डल गया हमारा एक, ये हमारा डल गया दूसरा, तीसरा। अच्छा, क्रोशे के जो भी जितने आप डाल रहे होते हैं उसके साथ साथ गिनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक भी हम भूल गए ना तो वो शक्ल जो होती है वो वैसी नहीं रहती, वो कुछ और बन जाती है। ये चीज़ का आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना फिर आप लोगों को बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी जब आपसे बनेगा ही नहीं कुछ। अब हमें आखिरी वाली जो 2 चेन है ना वो बनाकर उस 2 चेन वाली के साथ में जोड़ देना है। देखें अभी ये 2 चेन बनाई और यहाँ पर हम लोग अपने क्रोशे को ख़त्म करेंगे। ये 2 चेन लंबाई वाली जो है इन्हें छोड़कर हमेशा याद रखना है, और फिर तीसरी वाली के अंदर से हम क्रोशा डालेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ से हमने क्रोशा डालना है। थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि आप लोग कहें कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। लीजिए, वहाँ से हम लोगों ने धागे को इस तरीके से निकाल कर इसे बंद कर लेना है। देखिए हमारा अब जो अब मुसल्लस है वो भी तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बहुत ही आसान सी शक्ल थी। आप लोगों ने इन दोनों शक्लों को बनाना है, और जिन जिन से बन जाए उन्होंने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि किस किस से बन गई थी, और जिनको थोड़ी मुश्किल पेश आए ना उन्होंने भी मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप लोग किस तरीके से और ज़्यादा आसान तरीके से इस चीज़ को बना सकते हैं। अब धागे को महफूज करने वाला काम है, ये बात अब बताने वाली भी नहीं है। अब आपको याद होना चाहिए कि जो चीज़ भी आप बनाएंगे उसके बाद आप धागे को महफूज करेंगे, वरना जो क्रोशा जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर शक्ल थोड़ी वाज़े नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक और अगर लेयर आ जाएगी ना कुछ डबल क्रोशे की और फिर एक और, तो वो वाज़े तौर पर हमें नज़र आने लग जाएगा कि ये एक हमारा मुसल्लस है। अब देखें, ये 2 शक्लें जो है मैंने आज आपको ना आज की वीडियो में बनाना सिखा दी हैं। उसी के साथ साथ पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था ये दायरा बनाना भी, मतलब अब आप लोगों ने 3 शक्लें बनाना सीख ली हैं। आगे चलकर मैं आपको ये वाली शक्लें बनाना सिखाऊंगी, जिनमें 2 हमारे पास फूल हैं और यहाँ पर एक हमारे पास दिल की शक्ल है। और इस चीज़ को ऊपर वाली को बोलते हैं बो, या इस चीज़ को कोई कोई तितली या बटरफ्लाई भी बोलता है। तो ये चारे मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन सब चीज़ों को घर में ज़रूर बनाइएगा, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। जितना ज़्यादा आप लोग बनाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के क्रोशे के अंदर निखार आएगा। बहुत ही ज़्यादा सफाई वाला काम जिसे कहते हैं ना वो होता जाएगा, जितनी ज़्यादा आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और जहाँ पर मैं आप लोगों को ये वाली शक्लें सिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह।